उपचुनाव के नजदीक आते ही राजनीतिक पार्टियों में बयानबाजी चालू हो गई है। भाजपा के विष्णु दत्त शर्मा के बारे में कांग्रेस नेता कमलनाथ के द्वारा अभद्र टिप्पणी एवं अभद्र भाषा का प्रयोग करने पर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने राजधानी के MP नगर स्थित बोर्ड ऑफिस चौराहे पर कमलनाथ का पुतला दहन किया। कमलनाथ जी, माननीय BD शर्मा जी हमारे जो मध्य प्रदेश के करोड़ों युवा स्रोत के प्रेरणा स्रोत हैं, उनके बारे में वो टिप्पणियां करते हैं कि मैं जब सांसद था उस टाइम पे BD शर्मा जी हमारे सामने बच्चे थे। इस टाइप की वो उनकी भाषा है। तो मैं कमलनाथ जी से बोलना चाहता हूँ, कमलनाथ जी, BD शर्मा जी वो आदमी है ज़मीन से जुड़े हुए, हमारे जैसे उन्होंने करोड़ों युवाओं को यहाँ पर खड़ा कर दिया। और कमलनाथ जी, आप जरा अपनी भाषाओं का, आप एक संवैधानिक पद पे इस मध्य प्रदेश में आपने 15 महीने अपनी सरकार चलाई है। आपने किसानों को त्रस्त करा, आपने युवाओं को त्रस्त करा। आप और क्या चाहते हैं? आप हमेशा घोटाला करते आए हैं, आप हमेशा चोरी करते आए हैं। आपने 1984 में सिखों का आपस में दंगा करवाया। आप और क्या चाहते हैं? और जो आदमी एक अच्छा काम कर रहा है, एक अच्छा समाज सेवा कर रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक व्यक्ति, भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में अच्छी सरकार चल रही है, तो आपको समझ में नहीं आ रही? आप सिर्फ झूठ और फरेब और छलावा की सरकार में ही आपको मज़ा आता है, आपको वही काम करना आता है। तो मैं कमलनाथ जी को चेतावनी देता हूं कि आज आपका बोर्ड ऑफिस चौराहे पे भारतीय जनता युवा मोर्चा भोपाल द्वारा पुतला दहन किया गया है। यदि आप माननीय BD शर्मा जी से जो अभद्र टिप्पणी आपने की है और माफ़ी नहीं मांगी, तो आज आपका बोर्ड ऑफिस चौराहे पे पुतला दहन हुआ है, कल आपके घर पे जाके पुतला दहन होगा। युवा मोर्चा प्रभारी ने कहा कि भाजपा में कई युवाओं को रोजगार मिला और आगे बढ़े हैं, और कांग्रेस सरकार में कमलनाथ जी की सरकार में युवाओं का दोहन हुआ है। इस चीज को भी ध्यान में रखें। अगर भाजपा के सम्मानित सदस्यों के खिलाफ कुछ कहा जाएगा तो युवा मोर्चा उसके खिलाफ आंदोलन करेगा। जैसे जैसे उपचुनाव की तारीख नजदीक आते जा रही है, वैसे ही कांग्रेस और भाजपा बयानबाजी करती नजर आ रही है। वहीं आज भाजपा युवा मोर्चा ने कांग्रेस की बयानबाजी के खिलाफ पुतला दहन किया है। कमलनाथ तुम शर्म करो, कमलनाथ तुम शर्म करो, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद, घटनाएं हो रही हैं, सभी वर्गों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, तो पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी सरकार की असफलता है। केवल और केवल धार्मिक उन्माद फैलाकर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के बीच में एक्सपोज हो गई है। कमलनाथ जी ने निकल वाले बयान बोले, इस पर पलटवार करते हुए तो मिश्रा जी ने कहा कि वे बचकानी हरकतें करते हैं, मंच पर प्रत्याशी का नाम भी भूल जाते हैं और कांग्रेस पार्टी में एक कंपनी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को समझना चाहिए कि राजनीति में गिरावट से कमलनाथ जी जैसा बड़ा स्तर नहीं पा सकते हैं। कमलनाथ जी जिनका 50 साल का संसदीय इतिहास है, उनके लिए किस तरह के अपशब्द भाजपा के तमाम नेता समय समय पर कहते रहते हैं। इसलिए कमलनाथ जी ने बिल्कुल सही कहा है कि जितनी उनकी आयु है उससे ज़्यादा उनका राजनीतिक अनुभव है, और भाजपा के तमाम बड़े नेता कमलनाथ जी का सम्मान करते रहे हैं। उसके बाद इस तरह की बातचीत केवल और केवल राजनीति का घटियापन है, निम्न स्तर है। इसलिए भाजपा के नेताओं को मर्यादा बना के रखना चाहिए। निक्कर वाला जो शब्द आया था उसको लेके भाजपा में वो मोर्चा पुतला दहन कर रही है। प्रदेश में महिलाओं पे अत्याचार, आदिवासियों पे अत्याचार पे कब प्रदेश की सरकार मुंह खोलेगी? गृह मंत्री कब अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे? उन मामलों पर भी पुतला दहन करें जिससे जनता की सुरक्षा हो सके। उपचुनाव के नज़दीक आते ही राजनीति कटाक्ष और बयानबाजी चालू हो गई है। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए
कैमरामैन अभय जोशी के साथ प्रणय शर्मा की रिपोर्ट।